हाय, ये वीडियो उनके लिए है जो अपने हर काम पे रोते हैं, जो कोई भी काम करते हैं उसको अधूरा छोड़ देते हैं, जो कोई भी काम करते हैं उसमें ये लगता है कि यार ये सबसे ख़राब काम है, इससे अच्छा दूसरा काम है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से उस रोने की आदत को छोड़ पाएंगे। आप जो भी करेंगे आप उसी में सक्सेस होंगे। अधिकतर लोग तो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो फ्यूचर देख के कोई काम ही नहीं करते। जब तक उनका फ्यूचर आता है तब तक पता लगता है कि उस काम का, उस बिजनेस का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हम करने जा रहे हैं क्या उसका कोई फ्यूचर है, इसमें वो हमें वो दे पाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, क्या हम कहीं उसको बीच में तो नहीं छोड़ देंगे। ये सब काम करने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछने चाहिए। इसीलिए अधिकतर लोग अपने काम को 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद छोड़ देते हैं। और ये 1, 2, 3 साल जो है ना, ये उनका टोटली लॉस जाता है। ये किसी काम का नहीं रह जाता है। ये फिर से नया काम ढूंढते हैं, नया धंधा ढूंढते हैं, नया बिजनेस ढूंढते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी काम करने से पहले आपको उसके बारे में जानना है, देखना है, समझना है और फिर उसको स्टार्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी पूंजी ही हो। आपके पास जितना बैलेंस है आप उस योग बिजनेस ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें और उसको तन मन से करें। किसी भी बिजनेस को कोई क्यों छोड़ता है, 1-2 साल के बाद क्यों छोड़ देता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है या तो उसको उसकी मनचाही प्रॉफिट नहीं मिल रही है या तो उसको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है। वो दूसरा काम ढूंढता है, वो दूसरा काम करना चाहता है, वो उससे बड़ा काम करना चाहता है। तो अपना बिजनेस क्विट करने से पहले, अपना काम क्विट करने से पहले, एक नया बिजनेस करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक छोटी सी एक कहानी सुन लीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस बिजनेस को क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक सेठ थे जिनके पास बहुत ही कम पूंजी थी, बहुत ही कम पूंजी थी। उन्होंने क्या किया, एक दुकान स्टार्ट किया। दुकान स्टार्ट तो कर दिया लेकिन उसमें ज़्यादा सामान नहीं था। वो सोच रहे थे कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं कि इस दुकान को मैं भर ले जाऊं और मेरा बिजनेस अच्छा से चले। पैसा नहीं आया लेकिन वो जैसी दुकान चल रही थी, जितनी पूंजी थी उससे जो रेवेन्यू आता था उससे वो अपने खर्चे का निकाल के बाकी जो भी प्रॉफिट बचा था उसी दुकान में फिर से लगा देते थे। ऐसा करते करते उनकी दुकान 10 साल बाद एकदम फुलफिल हो गई, जैसा वो चाहते थे। उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी आने लगा, अच्छी खासी प्रॉफिट आने लगी। उसके बाद उनका क्या मन हुआ कि वो सोचने लगे कि यार कुछ और बड़ा किया जाए। अब तो मेरे पास पैसा हो गया, अब कुछ और करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने उसको क्विट नहीं किया। ऐसा नहीं उन्होंने किया कि वो अपना दुकान बंद करके दूसरा बिजनेस ढूंढ रहे हैं ना। उनको ये समझ में आ गया था कि हम जो दुकान खोले हुए हैं इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है और इस प्रॉफिट को हम कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जिससे और भी प्रॉफिट आए। वो अपने उस प्रॉफिट को एक पेड़ मान रहे थे, अपनी दुकान को वो पेड़ मान रहे थे और उससे जो प्रॉफिट आ रहा था उसको वो फल मान रहे थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे मुझे कई पेड़ लगाने हैं। जब एक पेड़ मुझे इतना फल दे रहा है तो अगर मेरे पास कई पेड़ होंगे तो कितना फल देगा। उसने क्या किया कि जो पैसा आ रहा था प्रॉफिट में उसको बैंक में नहीं रखा, उसका एक गाड़ी लिया, वो गाड़ी मार्केट में उतार दिया। अब वो जो पैसा था उसको गाड़ी पे इन्वेस्ट किया। अब गाड़ी क्या हुआ कि वो भी EMI पे था, चल रहा था। अब गाड़ी से जो कमाई होती थी, जो भी कम पड़ता था वो अपनी दुकान से पैसा लगा के गाड़ी का EMI दे देता था। धीरे धीरे करके EMI फाइनल हो गई, गाड़ी फ्री हो गई, उसकी हो गई। अब जो गाड़ी का पैसा आ रहा है वो भी एक पेड़ उसने समझ लिया कि मेरे पास अब 2 पेड़ हो गए। एक दुकान मेरी कमा के दे रही थी, अब एक मेरी गाड़ी भी मुझे कमा के दे रही है। अब उसके पास 2 पेड़ हो गए जो उसको फल देते हैं, वो भी पैसे का फल देते हैं। अब वो तीसरे पेड़ के खोज में निकल लिया। अब वो फिर सोच रहा है कि यार अभी इन दोनों से फ़ायदा हो रहा है, इसका पैसा और कहाँ मैं डालूँ, तीसरा पेड़ मैं कहाँ लगाऊँ, क्या करूँ। वो लैंड खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया।
उसने जब ज़मीन खरीदा उसके 5 साल बाद वो ज़मीन उससे 30 गुना, 1-2 गुना नहीं 30 गुना ज़्यादा दाम पे आ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो दुकान बंद करके गाड़ी का सोचता तो फिर गाड़ी में वही प्रॉब्लम उसको आती जो दुकान में आ रही थी। गाड़ी में EMI देने की प्रॉब्लम आती, उसके एक्सपेंसेस, सर्विसेज, ये सब प्रॉब्लम आती, तो उसको भी कहीं ना कहीं फिर वो क्विट कर जाता, फिर ज़मीन भी नहीं ले पाता, कुछ नहीं कर पाता। तो किसी भी काम को क्विट करने से अच्छा ये है कि आप उस काम को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा दें और वो भी चलता रहे, फिर आप एक नया बिजनेस करें। हर बड़ा आदमी एक ही बिजनेस नहीं करता, वो कई सारे बिजनेस करता है, लेकिन उसके करने का तरीका यही होता है कि वो एक बिजनेस को सक्सेस करके तब दूसरे में हाथ डालता है कि वहाँ से पैसा आता रहे और उसी पैसे से ये दूसरा चलता रहे। अब ये दूसरा जब सक्सेस हो जाएगा तो इस पैसे से मैं तीसरा डालूंगा। ऐसे ऐसे करके जब उसके पास ढेर सारे बिजनेस हो जाते हैं तो ढेर सारा रेवेन्यू आता है और ढेर सारी प्रॉफिट होती है। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप जो भी अभी कर रहे हैं, आप जो सोच के उसको स्टार्ट किए थे वही सोच के उसको करते रहिए और उसको इस लेवल तक पहुंचा दीजिए कि उससे आपको हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस नहीं है, वो भी चलता रहे। आपको जो नया करना है आप वो नया भी करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।